तो चलिए दोस्तों CSS कलर्स पढ़ते हैं। तो CSS कलर्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड बैकग्राउंड साइज। तो चलिए सारे को देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड कलर को। तो चलते हैं अपने VS कोड पे लाइव प्रैक्टिकल देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने लास्ट देखा था CSS कलर। अब हम लोग फाइल बनाएंगे CSS बैकग्राउंड के नाम से 05_CSS_background.html का बॉयलर प्लेट ले आते हैं। देखिए आ गया। यहाँ पे हम लोग टाइटल चेंज कर लेते हैं CSS बैकग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे मैं H1 लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। इसके नीचे हम एक डिव लेंगे और डिव के अंदर हम लिखेंगे कोड फॉर कोडर लोगो कलर। हमने लिखा। यहाँ पे हम एक आईडी देंगे BG कलर, तो बैकग्राउंड कलर हमने एक आईडी लिया। चलिए टाइटल के नीचे स्टाइल लगा लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी था हमारा बैकग्राउंड कलर। तो हम लोग बैकग्राउंड कलर में बैकग्राउंड कलर दिखा के दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले इसको रन करते हैं गो लाइव के हेल्प से। यहाँ पे मैंने गो लाइव पे क्लिक किया तो देखिए क्या है, बैकग्राउंड कलर हमारा टॉपिक का नाम है और जो हमने लिखा है डिव के अंदर कोड फॉर कोडर लोगो कलर। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं देना चाहता हूँ। तो कैसे देंगे हम, यहाँ पे हम ये जो आईडी हमने बनाया है BG कलर, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमने हैश लगाएंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब देखिए कैसा दिखेगा ये जो। तो देखिए कैसा दिख रहा है, बैकग्राउंड में क्या लग गया, कलर लग गया। तो इसी तरीके से हम लोग बैकग्राउंड में कलर लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए डिव में हमने डिव के अंदर लिखा था कोड फॉर कोडर लोगो कलर। ये जो डिव है इसका जो आईडी का नाम है क्या है, BG कलर। तो हमने BG कलर क्या दिया है, बैकग्राउंड कलर। तो इसी तरीके से हम लोग बैकग्राउंड कलर लगाएंगे अगर हमें कहीं भी लगाना होगा अपने प्रोजेक्ट में। तो इसके बाद दूसरा जो है वो हम देखते हैं बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ H1, यहाँ पर लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, इसके अंदर एक डिव लेते हैं डिव। इसके अंदर हम लोग एक H2 लेते हैं, इसमें लिखते हैं लॉरेम 200 टैब। तो इसको हम लोग रैप कर लेते हैं वर्ड को। 200 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसको छोटा करते हैं। बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो गया, कम करते हैं थोड़ा। तो हमने कम किया और इसका जो डिव का जो हम आईडी लेंगे वो लिखेंगे BG इमेज। ठीक है, अब कैसा दिख रहा है ये, इस तरीके का कुछ दिख रहा है ये। H2 नहीं, हम लोग इसको लेते हैं H4 कर देते हैं। थोड़ा सा छोटा दिखेगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये। 4 कर देता हूँ देखिए। ठीक है, तो हम जो हमारा प्रॉपर्टी है इसका नाम है बैकग्राउंड इमेज। ये जो हमारा दिख रहा है, ये जो वर्ड्स दिख रहा है हमारा, इसके पीछे मैं इमेज लगाना चाहता हूँ। बैकग्राउंड के पीछे इमेज लगाना चाहता हूँ। तो कैसे लगाएंगे हम, सबसे पहले थोड़ा बहुत CSS लगा लेते हैं थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए। हैश BG इमेज, इसमें हम लोग देते हैं बॉक्स शैडो, देते हैं कुछ बॉक्स शैडो 0 पिक्सल ब्लैक। कैसा दिख रहा है, इस तरीके का कुछ दिख रहा है बॉक्स शैडो। तो इसका विड्थ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। विड्थ 400 पिक्सल। तो देखिए छोटा हो गया ये, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 500 पिक्सल कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड में हम इमेज लगाएंगे। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज, तो चलिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं इमेज के नाम से और चलते हैं गूगल पे कुछ इमेज डाउनलोड करते हैं अपने फोल्डर के अंदर रखने के लिए। तो सेव कर लेते हैं सेव एस इमेज की हेल्प से। सेव एस इमेज, तो कहाँ पे हमें सेव करना है इसे, सेव करना है हमें अपने फोल्डर के अंदर। तो हमारा जो फाइल है वो कहाँ, डेस्कटॉप पे बना हुआ है, फोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ है CSS ट्यूटोरियल। इसके अंदर जाएंगे, देखिए हमने इमेज नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर जाकर सेव कर देंगे इसे। तो हमने एक प्लांट का ले लिया, इसको भी सेव कर लेते हैं। बाद स्टडी रूम, तो मैंने 4-5 फोटो को डाउनलोड कर लिया, अपने फोल्डर में डाल लिया है। तो चलिए इसके पीछे हम लोग लगाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग चलेंगे कहाँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BG इमेज में आ जाएंगे। यहाँ पे तो एक प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड इमेज URL, इस तरीके से इसमें डॉट लगाएंगे। फिर इस तरीके से इमेज को एक्सेस करेंगे। कौन सा इमेज लगाएंगे हम लोग, होम का। तो देखिए कैसा दिखेगा अभी। तो देखिए हमारे टेक्स्ट के पीछे होम का बैकग्राउंड लग गया है, जो हमने फोटो को डाउनलोड किया था। ये वाला फोटो है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये वाले फोटो को हमने बैकग्राउंड में लगाया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है। तो कैसे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पे H1 लेते हैं इस तरीके से, इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, इस तरीके से डिव लेंगे हम यहाँ पे, और जो डिव का आईडी नेम होगा वो BG रिपीट होगा। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, नेम कुछ भी दे सकते हैं आप। तो चलिए कुछ CSS लगा लेते हैं इसके लिए हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश BG रिपीट विड्थ 500 पिक्सल, देन हाइट 300 पिक्सल,
इसमें बॉक्स शैडो लगाते हैं, बॉक्स शैडो 0 0 10 पिक्सल ब्लैक। अब हमारा जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, इसमें हमने दिया URL, फिर से एक्सेस करते हैं इमेज को। इस बार हम लोग इमेज जो लगाएंगे वो इमेज है हमारा download.jpg। देखिए अब कैसा दिख रहा है ये, इस तरीके से दिख रहा है ये। इसमें क्या हो रहा है, बॉल जो रिपीट्स हो रहे हैं। क्यों रिपीट्स हो रहे हैं? क्योंकि बॉल का जो साइज है, इमेज का जो साइज है वो छोटा है। तो इसको फिक्स कैसे करते हैं हम लोग? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब देखिए क्या होगा, जो हमारा बॉल है वो देखिए सिर्फ सिंगल दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हमारी छोटी इमेजेस होती है वो रिपीट होने लगती है, तो इस तरीके से उसको फिक्स करते हैं हम लोग। और भी इसमें 2-3 तरीके की प्रॉपर्टी है रिपीट के साथ। अगर हम इसमें रिपीट एक्स करते हैं तो देखिए कैसा दिखेगा ये, एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है। और अगर रिपीट वाई करते हैं तो देखिए वाई डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है ये। तो इस तरीके से हम लोग रिपीट प्रॉपर्टी को हमने देखा। हमने यहाँ पे क्या लगाया था, रिपीट वाई, इसको हम लोग नॉर्मल कर देते हैं, नो रिपीट। तो देखिए हमारा सिंगल इमेज दिखेगा इस तरीके से बॉल का, ठीक है। इस तरीके से फिक्स करते हैं हम लोग रिपीटेड इमेजेस को। अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पोजीशन को देखते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन टॉप राइट, तो देखिए क्या होगा, इस राइट कॉर्नर में आ गया इमेज, देखा आपने। इसी तरीके से आप लेफ्ट राइट बॉटम कहीं भी फिक्स कर सकते हैं इमेज अपने अकॉर्डिंग। तो हमने क्या देखा, बैकग्राउंड पोजीशन देख लिया, हमने देख लिया क्या क्या, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पोजीशन के बाद हम देखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, तो इसके बाद हम लोग आएंगे इस तरीके से H1 बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट के लिए हम लोग इस तरीके से लेंगे डिव, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ID बैकग्राउंड अटैच, ATT मैंने लिख दिया इसमें। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BG ATT इस तरीके से। अब इसमें हम लोग लगाएंगे इमेज, बैकग्राउंड इमेज URL डॉट, इस तरीके से इमेज को एक्सेस किया हमने। इसमें हम लगाते हैं स्टडी को, ठीक है। इसके अंदर हम देते हैं बॉक्स शैडो 0 0 10 पिक्सल ब्लैक, उसके बाद विड्थ देते हैं 900 पिक्सल एंड हाइट 400 पिक्सल। अब ये कैसा दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, तो देखिए इस तरीके का दिख रहा है हमारा इमेज। लेकिन ये इमेज बहुत छोटा है, कोई दूसरा इमेज लेते हैं हम लोग, ठीक है, पूरा फिक्स नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं पीपल्स वाले इमेज को, पीपल्स, ठीक है। पीपल वाला जो इमेज इस तरीके का दिख रहा है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं क्या, बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट दो तरह का प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर, फिक्स एंड स्क्रॉल। तो फिक्स करते हैं, और जब फिक्स करेंगे इस तरीके से हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो जितने भी कंटेंट है वो स्क्रॉल हो रहे हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स हो गया है। देखिए ये वाला बैकग्राउंड फिक्स हो चुका है एक पोजीशन पे, देखिए इस तरीके से। इसमें हम लोग अगर स्क्रॉल यूज करते हैं तो देखिए अब कैसा होगा, स्क्रॉल हो रहा है इमेज। तो ये था हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, बैकग्राउंड साइज। चलिए बैकग्राउंड साइज देखते हैं। इसमें ही मैं आपको बैकग्राउंड साइज लगा के दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं बैकग्राउंड साइज को। हमारा जो ये इमेज है, ये देखिए हमने जब लगाया इमेज तो ये पूरा नहीं आया। मैं इस इमेज को आपको पूरा दिखाता हूँ। इमेजेस के अंदर पीपल्स जो इमेज है ये इस प्रकार का कुछ है, ठीक है। लेकिन जब हमने इमेज लगाया बहुत बड़ा साइज है, इसीलिए पूरा दिख नहीं रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक प्रॉपर्टी हमारा है बैकग्राउंड साइज, देखिए दिखाता हूं मैं। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बैकग्राउंड साइज कवर इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, पूरा का पूरा इमेज दिख रहा है हमारा, जितना बड़ा हमने स्पेस लिया है विड्थ एंड हाइट उसके अंदर। तो जस्ट ये नो रिपीट के उल्टा है। तो हमने पूरा का पूरा CSS बैकग्राउंड देखा। तो हमने क्या क्या देखा, बैकग्राउंड कलर देख लिया हमने, बैकग्राउंड इमेज देख लिया, बैकग्राउंड रिपीट देखा हमने, बैकग्राउंड पोजीशन देखा हमने, बैकग्राउंड अटैचमेंट देखा हमने, बैकग्राउंड साइज देखा। शॉर्टकट प्रॉपर्टी दिखाता हूं मैं बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं। जैसे हमने बार बार लिखा क्या, बैकग्राउंड इमेज URL एंड ऑल, फिर बैकग्राउंड रिपीट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे रिपीट्स वगैरह को तो हम लोग शॉर्टकट पे शॉर्टकट लगा के आपको दिखाते हैं। एक बैकग्राउंड लिख के हम सारा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नो रिपीट को कट करेंगे, यहां से यहां पे लगा देंगे। इस स्क्रॉल को कट करेंगे, यहां से यहां पे लगा देंगे। इस बॉक्स शैडो को हम लोग बॉक्स शैडो कट नहीं कर सकते हैं, जितना बैकग्राउंड का हमारा पार्ट है उसे कट कर सकते हैं। तो हम ये दोनों प्रॉपर्टी को रिमूव करते हैं, देखिए क्या होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कर देंगे, नॉर्मल सिर्फ बैकग्राउंड, सारा का सारा वो समझ जाएगा ऑटोमेटिक कि बैकग्राउंड ये इमेज लग रहा है, बैकग्राउंड नो रिपीट बोल रहे हैं हम, स्क्रॉल बोल रहे हैं। देखिए कुछ हुआ। तो ये तरीका होता है शॉर्टकट। तो आप जब भी यूज करेंगे CSS बैकग्राउंड को तो इसी तरीके से यूज करेंगे, बैकग्राउंड रिप लिखेंगे, इमेजेस लगाएंगे, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, बैकग्राउंड इमेज का, बैकग्राउंड अटैचमेंट का, बैकग्राउंड
इमेज का, बैकग्राउंड पोजीशन का, बैकग्राउंड अटैचमेंट का, तो इसी तरीके से आप यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर का, तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था दोस्तों, इसे जानना बहुत जरूरी है सीएसएस के पार्ट में, क्योंकि आप जब भी प्रोजेक्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मैं